द चैप्टर इज़ व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। यहाँ पे रशीदा का क्वेश्चन है। रशीदा एक गर्ल है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ने बैठती है और सडनली उसकी आइज़ एक स्मॉल हेडलाइन पे जाती है जिस पे लिखा था 100 ईयर्स एगो। सोचती है कैसे कैसे कोई इतने साल पहले, 100 साल पहले की बात कैसे किसी को पता है। ठीक है, तो फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। कैसे हम पता करेंगे कि क्या हुआ। जैसे हम कहें कि कल क्या हुआ, हम कैसे पता करेंगे, तो वो हम रेडियो में सुन सकते हैं, टेलीविज़न में देख सकते हैं या न्यूज़पेपर में रीड कर सकते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ हम किसी से पूछ सकते हैं जिसको कि याद है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ, वो चीज़ पता करने के लिए क्या करेंगे, चलो देखते हैं कि क्या करेंगे। What can we know about the past, है ना। पहली चीज़ तो ये आती है कि पास्ट के बारे में हमें जानना क्या है ना, क्या जानना है पास्ट के बारे में। तो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि हम व्हाट पीपल एट, काइंड्स ऑफ क्लॉथ दे वोर, द हाउसेज इन विच दे लिव, मतलब किस तरीके का लोग खाना खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में वो रहते थे। एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, साइंटिस्ट हो गए, इन सब के लाइफ्स के बारे में पता कर सकते हैं। उसके अलावा हम पता कर सकते हैं कि वो चिल्ड्रंस थे वो कैसे गेम्स खेलते थे, कौन सी स्टोरीज़ वो सुनते थे, क्या वो प्लेस देखते थे एंड कौन से सॉन्ग्स जो हैं वो गाते थे। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं पास्ट के बारे में। फिर ये देखिए कि वेयर डिड पीपल लिव, कहाँ लोग कहाँ रहते थे। तो नर्मदा रिवर मैप पे देखें, यहाँ पे ये मैप है, ये यहाँ पे रही नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के आसपास का जो एरिया है ना, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर। कई 100,000 सालों तक की लोग इस नर्मदा रिवर के बैंक के आसपास में रहे हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर, उनको क्या कहते थे, स्किल्ड गैदरर्स। वो क्या थे, वो स्किल्ड गैदरर्स थे। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। गैदरर्स कौन होता है, जो अपने फूड को गैदर करता है, प्रोड्यूस नहीं करता, उसको उगाता नहीं है, सिर्फ जो भी चीज़ें हैं उसको वो गैदर करता है। तो गैदर करने के लिए उन्हें ये पता होना चाहिए कि जैसे दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। मतलब क्या कहने का मतलब है कि वो गैदरर्स थे, वो फूड को अपने कलेक्ट करते थे, और कलेक्ट करने के लिए उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ यहाँ पे एडिबल है, क्या चीज़ पॉइजनस नहीं है जो हम खा सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ का नॉलेज उन्हें था कि हाँ किस चीज़ को हम खा सकते हैं। ठीक है, एंड दे ऑल्सो हंट एनिमल्स को भी वो हंट करते थे। ठीक, फिर यहाँ हम देखें सुलेमान एंड किरतार हिल्स। इस मैप पे नॉर्थ वेस्ट में ये सुलेमान एंड किरतार हिल्स है। यहाँ पे क्या हुआ, सम ऑफ द एरियाज वेयर विमेन एंड मेन first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। मतलब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ जो सुलेमान एंड किरतार हिल्स है ना, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे 8,000 साल पहले लोगों ने, चाहे वो विमेन हो या मेन हो, यहाँ पे क्रॉप को ग्रो करना शुरू किए थे। हमने देखा कि यहाँ पे वो क्या थे, वो प्रोड्यूसर नहीं थे, वो सिर्फ गैदरर थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सुलेमान एंड किरतार हिल्स पे जो लोग थे ना, वो 8,000 साल पहले ग्रो करना शुरू करते हैं। क्या ग्रो करते हैं, व्हीट एंड बार्ले को ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके अलावा पीपल आल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स की, जैसे कि शीप, गोट, कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अभी तक कि वो गैदरर एंड हंटर थे, अभी वो प्रोड्यूसर एंड रेयरर बन गए, है ना। यहाँ पे वो रेयर करने लग गए थे, जो भी एनिमल्स हैं उनके हर्डर बन गए थे। ठीक है, उनको पालने लग गए थे और विलेज में रहने लग गए थे, सुलेमान एंड किरतार हिल वाला एरिया। फिर यहाँ पे गारो हिल्स की बात करें, गारो हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट में हमको दिखती हैं, है ना। उसके अलावा विंध्यास हैं, ये रही विंध्यास जो हमें सेंट्रल इंडिया में मिलती हैं। यहाँ पे क्या हुआ, दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप। तो एग्रीकल्चर यहाँ भी डेवलप हुआ। एक तो हमने देखा है सुलेमान एंड किरतार हिल के आसपास एग्रीकल्चर डेवलप होता है, दूसरा ये गारो हिल्स हो गई, विंध्यास हो गई, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर डेवलप होता है। ठीक है, द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। तो राइस सबसे पहले कहाँ ग्रो होता है, राइस नॉर्थ ऑफ विंध्यास। जो विंध्य रेंज है यहाँ पर ना, उसके नॉर्थ में यहाँ पे राइस सबसे पहले ग्रो होता है। फिर यहाँ इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पर इंडस, इस मैप के जरिए हम पूरा देखेंगे, है ना। अभी हम क्या देख रहे हैं, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, दैट इज दिस रीजन, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे
हाँ, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, स्मॉलर रिवर जो लार्ज रिवर में फ्लो करती है आके, ठीक है। About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. ठीक, 4700 years ago यहाँ पे cities डेवलप होंगी, अर्लीस्ट सिटीज़ डेवलप होंगी, जिसको आगे हम जाके देखेंगे हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सिटीज़ थी जो यहाँ पे डेवलप होती हैं। फिर later about 2500 years ago, cities developed on the bank of Ganga and its tributaries along the sea coast. तो sea coast के आसपास भी cities develop होंगी, उसके अलावा गंगा के बैंक के आसपास 2500 साल पहले वहाँ सिटीज़ डेवलप होंगी, जो वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज के टाइम पे, ठीक है। आगे आते हैं, गंगा एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज देखें तो हम देखते हैं अपने मैप पर, फिर आते हैं और देखते हैं ये वाला जो एरिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सॉरी इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज का, यहाँ पे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्लीस्ट सिटीज़ डेवलप होती है। उसके बाद यहाँ जो गंगा है और उसकी ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ पे 2500 साल पहले सिटीज़ डेवलप होंगी, सिटीज़ डेवलप होंगी यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पे देखें कौन सी सिटीज़ डेवलप हो रही, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज वाला एरिया। इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो गंगा के साउथ का एरिया था ना, दिस इज़ गंगा, एंड यहाँ साउथ का जो एरिया है इसके जो आज बिहार में लाई करता है, ये क्या था, ये पहले मगध था, है ना, ये मगध था। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम। यहाँ के रूलर्स बहुत पावरफुल थे, लार्ज किंगडम सेटअप किया। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और दूसरे कंट्री के और पार्ट्स में भी किंगडम सेटअप होते हैं। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। इन सब के बीच में जो लोग हैं वो ट्रेवल कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। द हिल्स, हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम। क्या था, हिल्स थे, माउंटेन्स थे, जैसे हिमालयाज हो गए हमारे नॉर्थ में, वेस्ट में डेजर्ट्स हो गए, फिर रिवर्स हो गए, बहुत सारी सी हो गया, है ना, ये सारे जो थे, ये सारी चीज़ें जर्नी को डेंजरस बना रही थी, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। सो मैन एंड वीमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। क्यों वो ट्रेवल कर रहे थे, तो वो ट्रेवल कर रहे थे इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, एज ऑल्सो टू इस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स। लाइवलीहुड सर्च करने के लिए नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि फ्लड एंड ड्रॉट आ रहा था, है ना, बाढ़ या सूखा पड़ रहा था, तो उससे इस्केप करने के लिए, उससे बचने के लिए समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर लैंड्स। समटाइम्स जो क्या होता था, जो आदमी थे, लोग थे, वो आर्मीज में मार्च करते थे दूसरी लैंड को कॉन्कर करने के लिए। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारवाज शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो मर्चेंट्स थे वो अपने गुड्स को बेचने के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे वो जाते थे, कारवाज में या फिर शिप्स में जाते थे। रिलीजियस टीचर्स भी वॉक करते थे विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, अपने इंस्ट्रक्शंस को, एडवाइस को यहाँ पे लोगों तक पहुँचाने के लिए, उसको ऑफ़र करने के लिए। फाइनली सम पीपल जो थे वो परहेप्स ट्रैवल्ड ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। कुछ लोग ट्रैवल करते थे एडवेंचर की स्पिरिट से, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, नए प्लेसेस को डिस्कवर करने के लिए लोग उसके लिए भी ट्रैवल करते थे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। आज भी होता है, लोग ट्रैवल करते हैं तो लोगों के आइडियाज़ जो होते हैं उनका इंटरचेंज होता है। जैसे हम कहीं नई जगह गए तो हम अपने आइडियाज़ लेके गए वहाँ हमने अपने रिचुअल्स एंड जो भी हैं उनको हम फॉलो करते हैं, वहाँ के लोग हमें देखते हैं, एंड वहाँ का जो भी कल्चर है उसको हम थोड़ा बहुत अडॉप्ट करते हैं। वैसे ही उस टाइम पे भी था, लोग ट्रैवल करते थे जिससे आइडियाज़ वगैरह की शेयरिंग होती थी। फिर हम आते हैं, जैसे कि यहाँ बोल रहे हैं कि वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, क्यों आज लोग क्यों ट्रैवल करते हैं, तो मोर और लेस यही सारे रीजंस है जिसकी वजह से आज भी लोग ट्रैवल करते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपने मैप पर, जैसा ये बोल रहे हैं, फिर से मैप पे देखो, हिल्स, माउंटेन्स एंड सी जो है फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जैसे इन्होंने बोला कि जो ये हिल्स है, माउंटेन्स एंड सी है, वो इस सब कॉन्टिनेंट का नेचुरल बैरियर है। जैसे यहाँ हम देखें सुलेमान एंड किरतार हिल्स है, यहाँ पे हमारी हिमालयाज़ हैं, है ना, पूरी यहाँ तक की। उसके अलावा इधर हमारी बे ऑफ बंगाल, नीचे हमारा इंडियन ओशन एंड यहाँ अरेबियन सी, पूरा ये सब कॉन्टिनेंट को घेरे हुए है ये सारी चीज़ें, जो नेचुरल हमारे जो फिजिकल फीचर्स हैं ये, है ना, ये नेचुरल फ्रंटियर है। वाइल इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स, दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सी। मतलब ये डिफ़िकल्ट था इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करना, लेकिन जो चाहते थे उन्होंने माउंटेन को भी क्रॉस किया, सी को भी क्रॉस किया, है ना, माउंटेन पे भी चढ़े और सी को भी क्रॉस किया। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स केम
also came into the subcontinent and settled here. अलग से भी फ्रंटियर के बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पर और यहाँ पे सेटल होते हैं, हमारे सब कॉन्टिनेंट में बाहर के लोग भी आके सेटल हुए. दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन. पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, composing music, even cooking food over several hundreds of years. Sorry. यहाँ पे क्या करें कि इस मूवमेंट की वजह से हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन है ना वो एनरिच हुआ. वही चीज़ है कि जब बाहर से लोग आए तो वो अपना कल्चर लेके आए और हमारे कल्चर के साथ थोड़ा मिक्सअप होके हमारा कल्चर और ज़्यादा एनरिच हुआ. फिर देखते हैं नेम्स ऑफ द लैंड. इस लैंड का नेम, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री. कौन है? इंडिया एंड भारत. दो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं अपने कंट्री के लिए, इंडिया एंड भारत. द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस, सिंधु संस्कृत में बोलते हैं, इंडस रिवर जो है उससे इंडिया वर्ड आया है ना. ईरान एंड ग्रीस, ये जो ग्रीस था ना, एटलस में देखना, ईरान एंड ग्रीस वेस्ट साइड में पड़ते हैं, मतलब इंडिया के वेस्टर्न साइड में पड़ते हैं. ये ईरान एशिया में ही है और ग्रीस जाके हमारा यूरोप में पड़ता है. ठीक, ईरानियन एंड ग्रीक जो थे वो हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus. जब ईरानियन एंड ग्रीक आते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमारे 2500 साल पहले, तो वो इंडस के साथ फैमिलियर होते हैं. कॉल्ड इट द हिंदोज और इंडोज, है ना. इंडस को वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हिंदोज या फिर इंडोज. एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया. एंड क्या बोला? इंडस रिवर को उन्होंने बोला हिंदोज या फिर इंडोज, है ना. एंड जो लैंड था इस रिवर के ईस्ट में, इसको उन्होंने बोल दिया कि ये इंडिया है. ठीक, द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा. भारत वर्ड कहाँ से आया? भारत एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आया है ना, जो ऋग्वेदा में, जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, और ऋग्वेदा में उनका मेंशन मिलता है. ऋग्वेदा क्या है? ये अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है संस्कृत में. ठीक है, 3500 साल पहले ये बनी. भारत वर्ड वहाँ से आए. भारत ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहता था और उसका मेंशन हमें ऋग्वेद में भी मिलता है. फिर हम आते हैं फाइंड आउट अबाउट द पास्ट. देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो. कैसे हम पास्ट के बारे में फाइंड आउट करते हैं? तो एक है कि हम बुक्स को पढ़ें, सर्च करें उसके बारे में, है ना, कि पहले क्या हुआ, क्या पहले लिखा गया, उन बुक्स को हम पढ़ सकते हैं. दीज आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट्स. या जो बुक्स बहुत पहले लिखी गई ना वो मनुस्क्रिप्ट्स थी, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड. मनुस्क्रिप्ट क्योंकि वो हाथ से लिखी गई थी. मनु का मतलब ही होता है हैंड, तो मनुस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी गई स्क्रिप्ट है दैट इज़ मनुस्क्रिप्ट. ठीक है, और ये किस पे लिखी जाती थी? ये लिखी जाती थी पाम लीफ पर, या फिर स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क होता था ट्री का, एक ट्री जिसका नाम था बिर्च बार्क पे लिखी जाती थी या फिर पाम लीफ पे लिखी जाती थी. और ये बिर्च जो ट्री है ना, ये हिमालयाज में ग्रो होता था. इस बिर्च की बार्क पे लिखते थे, बार्क मतलब छाल, इस बिर्च की छाल पे लिखते थे या फिर पाम लीफ पे लिखते थे. ठीक, ओवर द ईयर्स many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed and but many have survived. क्या हुआ कि जो मनुस्क्रिप्ट्स थी ना, कई मनुस्क्रिप्ट को जो इंसेक्ट्स हैं उन्होंने खा लिया, कई डिस्ट्रॉयड हो गए, लेकिन कुछ सर्वाइव की हैं. सारी सर्वाइव नहीं की लेकिन कुछ सर्वाइव की हैं, तो उनको प्रिजर्व करके रखा है. कहाँ? टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज में. दीज बुक्स डील विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स. सारे सब्जेक्ट्स से डील करती हैं. कौन कौन से सब्जेक्ट्स? क्या? जैसे कि रिलीजियस बिलीफ हो गया, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस हो गया, लाइफ्स ऑफ किंग, मेडिसिन एंड साइंस. उसके अलावा हम देखें तो एपिक्स हैं हमारे पास, पोएम्स है, प्लेज है. मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत में लिखी हुई हैं बहुत सारी इनमें से, और इनमें से कुछ प्राकृत में भी लिखी हुई है, मतलब ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज जो थी प्राकृत, उसमें लिखी है, तमिल में लिखी है ना. वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस. तो एक तो हम मनुस्क्रिप्ट पढ़ के पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं. दूसरी चीज़ हम इंस्क्रिप्शन पढ़ के. अब इंस्क्रिप्शन क्या है? ये राइटिंग्स हैं ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस, जैसे कि स्टोन या मेटल पे. मनुस्क्रिप्ट हमने देखा था पाम लीफ पे लिखा जा रहा था या बिर्च की बार्क पे लिखा जा रहा था, लेकिन ये जो इंस्क्रिप्शन है ये ना, ये हार्ड सरफेस पे लिखा जा रहा है. हार्ड सरफेस, ये स्टोन हो गया या मेटल हो गया, उसके ऊपर लिखा जा रहा है इसको, ये इंस्क्रिप्शन कहलाएगा. समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर inscribed so that people could see, read and obey them. किंग्स क्या होते थे? किंग्स अपने ऑर्डर को इंस्क्राइब करा देते थे, है ना, जिससे कि लोग जो हैं उसे देखे, पढ़े और फिर उसको ओबे करें, उसको माने. ठीक है,
There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings, queens, recorded what they did, क्या उन्होंने किया उसके बारे में वो लिखवा देते. जैसे कि किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑन विक्ट्रीज इन बैटल, कोई बैटल लड़े उसमें जीते तो उसको वो रिकॉर्ड करवा देते थे इंस्क्रिप्शन में. ठीक है, ऐसे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए जाते थे. एडवांटेज देख सकते हैं हम कि कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन डिफिकल्टीज. तो दिस इज़ योर टास्क, सोचना इसके बारे में कि हार्ड सरफेस पे लिखने का एडवांटेज क्या है और कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक दो मैं बता देती हूँ. देखो, हार्ड सरफेस पे लिखने का एडवांटेज क्या है. जैसे हमने देखा था मनुस्क्रिप्ट को इंसेक्ट्स खा रहे थे, लेकिन हार्ड सरफेस मेटल या फिर किसी स्टोन पे लिखा हुआ है तो इंसेक्ट्स उसको नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना, और वो ज़्यादा टाइम तक की सर्वाइव करेगा. एक तो ये है, लेकिन डिफ़िकल्टी क्या है इसमें, इसको लेके जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना. जहाँ पे मनुस्क्रिप्ट ईज़िली हम उसको मूव करा सकते हैं, लेकिन ये जो इंस्क्रिप्शंस है इसको हम ईज़िली मूव नहीं करा सकते, है ना. चलिए आगे आते हैं. यहाँ लिखा फिर क्या है, देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट. बहुत सारी चीज़ें थी जो बनाई गई और यूज़ की गई. दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स, उनको कहते थे आर्कियोलॉजिस्ट. मतलब अब इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो पता था उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. जो भी चीज़ें पास्ट में बनाई गई, यूज़ की गई, उनके बारे में. दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स. जैसे कि ये क्या पढ़ते हैं, ये बिल्डिंग्स के रिमेन्स हो गए, जो स्टोन या ब्रिक की बनी हुई बिल्डिंग है उसके रिमेन्स मिल गए, पेंटिंग्स मिल गई, स्कल्पचर मिल गए, इन सबको ये पढ़ते हैं. दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सक्लावेट, डिग अंडर द सर्फेस. एक्सक्लावेट करना मतलब सर्फेस के अंदर डिग करना, सर्फेस के अंदर खोदना, है ना. उसको डिग करते थे और फिर उसको देखते थे, वहाँ से क्या मिलते थे, टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें वहाँ से फाइंड आउट करते थे और फिर उसको एक्सप्लोर करके पूरा पढ़ते थे. सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर बोन की बनी है, बेक्ड क्ले या मेटल की बनी है ना. ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड ऑफ हार्ड इम्परमिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो कि हार्ड मटेरियल से बनी है, इम्परमिसेबल मटेरियल से कोई चीज़ बनी है तो वो ज़्यादा टाइम तक की सर्वाइव कर सकती है. एंड वही ऑब्जेक्ट्स हमको मिले हैं और फिर उसी को आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं. ठीक है. आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स, है ना. एनिमल के हो गए, बर्ड्स के हो गए, फिश के हो गए, इनके बोन्स को भी वो देखते हैं. टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, क्या लोग खाते थे उसको देखते थे वो बोन्स को स्टडी करके, है ना. एनिमल्स के, फिश के, बर्ड्स के बोन्स मिलते हैं, उनको स्टडी करते हैं. प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली. अब प्लांट के रिमेन्स बहुत ही रेयरली सर्वाइव कर पाते हैं. इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेज ऑफ वुड हैव बर्नड, दे सर्वाइव इन अ चार्ड फॉर्म. मतलब अगर कोई भी ग्रेन है या पीस ऑफ वुड है वो जल गया तो, मतलब वो अगर जल गया तो वो फिर राख के फॉर्म में सर्वाइव करता है ना. डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट. क्लॉथ्स, सोचना इसके बारे में. ठीक, आगे आते हैं. हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट. हमने क्या क्या पढ़ा, मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजिस्ट. अब आते हैं हिस्टोरियंस, जो कि पास्ट के बारे में स्टडी करते हुए स्कॉलर्स होते हैं. ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी. अब ये हिस्टोरियंस क्या करते हैं, ये डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, है ना. जो हमने मनुस्क्रिप्ट से जो हमें मिला, जो इंस्क्रिप्शन से मिला, जो आर्कियोलॉजी से मिला, इन सब को वो कहते हैं ये सोर्सेज हैं. एंड इन सब सोर्सेज को वो लेके और फिर डॉट्स को कनेक्ट करके हिस्ट्री क्रिएट करते हैं या हिस्ट्री डिस्कवर करते हैं. ठीक, वंस सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग्स अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्टेड बिट बाय बिट, है ना. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about the past. तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे डिटेक्टिव्स होते हैं जो कि कुछ भी मिला उससे फिर उसको एज अ क्लू लेके और फिर उससे पास्ट के बारे में फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. वन पास्ट और मेनी. डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक. बुक का टाइटल क्या है, आर पास्ट, है ना. वी हैव यूज द वर्ड पास्ट प्लूरल में, है ना, जिससे कि ये दिखा रहा है कि पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, है ना. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पास्ट है. जैसे मेरा पास्ट कुछ और है, तुम्हारा पास्ट कुछ और है ना. इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल द लाइफ ऑफ हर्डर एंड फार्मर वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग एंड क्वीन, है ना. हर्डर और फार्मर की लाइफ दूसरी है किंग और क्वीन की लाइफ से. फॉर एग्जाम्पल आज जैसे मेरी लाइफ है वैसे हमारे पीएम
जी की लाइफ नहीं है ना, उनका पास्ट कुछ और है, मेरा पास्ट कुछ और है, आपका पास्ट कुछ और है, सबका पास्ट कुछ और ही रहता है, अलग रहता है, इसलिए पास्ट क्या है, प्लूरल है, ठीक। तो सबका पास्ट सेम नहीं है. The lives of merchants were different from those of craft persons and so on. Also, it is as is true even today. People follow different practices and customs in different parts of the country. Yeah, for example, today people living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting, and collecting food produce. By contrast, most people living in cities depend on others for सप्लाईज ऑफ फूड. जैसा ये बोल रहे हैं कि आज भी देखें तो आज भी पास सबके अलग है. जैसे कि अंडमान एंड निकोबार में जो लोग रह रहे हैं वो अपना खाना कैसे मतलब कैसे वो अपना फूड पाते हैं, तो फिशिंग से, हंटिंग से, या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करके. लेकिन जो आज सिटीज़ में लोग रह रहे हैं वो सप्लाईज पे डिपेंड कर रहे हैं ना, फूड ऑफ कि एग्रीकल्चर, रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर हो, वहाँ से फिर फूड सप्लाई हो सिटीज़ में, तब उनको फिर फूड मिलता है, इस तरीके से. फिर डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्ट इन द पास्ट एज वेल. ऐसे डिफरेंसेस पास्ट में भी एग्जिस्ट करते थे. बिसाइड्स देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस. दूसरे तरीके का भी डिफरेंस है. क्या? वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज. क्या है कि किंग्स हैं, जैसे हमें किंग्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है, उनके बैटल्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड करवा देते थे. हमने देखा था ना, इंस्क्रिप्शंस थे जिसमें वो रिकॉर्ड करवाते थे अपने जो भी वो विक्ट्रीज वगैरह, बैटल्स जो जीते वो रिकॉर्ड कर देते थे. लेकिन ऑर्डिनरी पीपल जैसे कि हंटर्स हो गए, फिशिंग फॉक्स, गैदलर्स, फार्मर्स, हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड. वो रिकॉर्ड नहीं करते थे, है ना. वो उनका सबसे मतलब उनका बेसिक ही चलता था, तो वो रिकॉर्ड क्या करें, तो वो रिकॉर्ड नहीं करवा पाते थे. While archaeologists help us to find out about their lives, there is much that remains unknown. क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आर्कियोलॉजी आती है. आर्कियोलॉजिस्ट फिर इसमें हमारी हेल्प करते हैं, कैसे जो भी चीज़ें मिली हैं उससे फिर वो स्टडी करके वो वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल के बारे में बताते हैं, ठीक है. वॉट डू डेट मीन्स. अब आते हैं डेट का मतलब क्या है. इफ somebody asks you the डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर, है ना. अगर कोई डेट के बारे में पूछता है तो आप क्या बताएंगे, डेट, मंथ और ईयर. तो 2000 एंड समथिंग ऐसे. दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. ये जो डेट, ये जो ईयर होता है ना, ये कैसे, ये कब से काउंट किया जाता है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से काउंट किया जाता है. जैसे कि जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे. सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. 2000 का मतलब क्या है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2000 साल बाद, ठीक है. ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर BC. अब जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बैकवर्ड, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले की डेट है, उसको हम कैसे काउंट करेंगे, उसको बैकवर्ड काउंट करेंगे, ठीक है. उसको हम लिखेंगे बिफोर क्राइस्ट, उसके बाद लिख लेंगे. इस बुक में वी विल रेफर टू डेटिंग गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आर स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब यहाँ पे हम जब कहेंगे, जैसे मैंने बोला 3000 साल पहले, 3000 साल पहले का मतलब है 2000 साल आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड 1000 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब 1000 BC की बात हम कर रहे हैं, ठीक. तो हम 2000 को अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेके चलेंगे. लेटर्स विद द डेट देख लेते हैं. BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट हो गया, एंड समटाइम्स हम AD लिखते हैं बिफोर डेट्स. इसका मतलब है एनो डोमिनी, मतलब इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड. जैसे 2012 को हम लिखेंगे AD 2012. कभी कभी क्या होता है कि हम CE यूज़ करते हैं AD की जगह पे, और BCE यूज़ करते हैं BC की जगह पे. CE का मतलब है कॉमन एरा एंड BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, है ना. वी यूज़ दीज टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज़ नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना. इंडिया में हम देखें तो वी बिगिन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम 200 ईयर्स अगो. 200 साल पहले हमने ये वाली अपनी जो क्रिश्चियन एरा है उसको हमने काउंट करना, इसको यूज़ करना शुरू किया था, ठीक है. एंड समटाइम्स लेटर BP लिखा होता है, बिफोर प्रेजेंट लिखा होता है, ठीक है. तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, और इस चैप्टर में हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें हमारी छूटी हैं. जैसे कि हाँ, यहाँ पे हम देखें कुछ पॉट्स वगैरह दिए हुए थे. जैसे कि एक पॉट है ओल्ड सिटी का, क्या मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को, है ना. लाइक दीज जो कि 4700 ईयर्स
एगो यूज़ किया जाता था। फिर एक सिल्वर का कॉइन मिला हुआ है, कॉइन सच एज दिस वन यूज़ किया जाता था 2500 साल पहले, है ना। ये जो कॉइन है ये हमें 2500 साल पहले यूज़ होता था, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते थे। ये है हमारा एक इंस्क्रिप्शन जो कि अशोकन इंस्क्रिप्शन है ना। कब का है ये 2250 साल पहले का है, और ये हमें मिला है कंदाहार में। कंदाहार जो कि आज के अफ़गानिस्तान में है, वहाँ पे हमको ये इंस्क्रिप्शन मिला है। इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ अ रूलर, अशोका का है ना, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। एंड व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज़ इंस्क्रिप्ट, जब हम कुछ लिखते हैं तो इंस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, जिसमें लेटर्स एंड साइंस होते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, व्हाट इज़ रिटन, उसको हम जब पढ़ते हैं ना तो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये इंस्क्रिप्शन देखें तो ये 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज में लिखा है। ग्रीक ऊपर है और अरामाइक इसके नीचे है। तो 2 स्क्रिप्ट है इसमें। ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम देखें तो यहाँ तक हमारी ग्रीक लिखी हुई है, और इसके बाद यहाँ से हमारी अरामाइक लिखी हुई है, ठीक है। और ऊपर देखिए कुछ छोटा, ये हमारा देखें तो ये क्या है, ये एक मनु स्क्रिप्ट है ना। मनु स्क्रिप्ट का एक पेज है ये 1000 ईयर एगो लिखा गया। पाम लीफ was cut into pages and tied another together to make book। पाम लीफ को कट किया जाता था पेजेस में, और फिर उसको टाई कर दिया जाता था, बुक बना दी जाती थी। ये मनुस्क्रिप्ट है हमारा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे साउथ एशिया इन्होंने बताया है, साउथ एशिया में क्या क्या आता है। तो साउथ एशिया में देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड नेबरिंग कंट्रीज़। ओके, दिस मैप, ये मैप कौन सा है, ये साउथ एशिया का। साउथ एशिया में क्या क्या है, साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका है, और नेबरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, ये है। साउथ एशिया क्या है, साउथ एशिया एक सब कॉन्टिनेंट है, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट से छोटा है, लेकिन इट इज़ वेरी लार्ज एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया बाई सी हिल्स एंड माउंटेन्स। साउथ एशिया जो है हमारा, साउथ एशिया में क्या क्या आ रहा है, इंडिया आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारी चीज़ें हमारी, श्रीलंका, ये हमारी साउथ एशिया में आ रही है, ठीक है। और क्या बचा है इस चैप्टर में, और तो कुछ नहीं बचा है। ओके, दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू सो मच।